सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का पठन पाठन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। विगत दिनों से हम सूरदास के पदों का अवलोकन कर रहे हैं, तो चलिए आज हम उनके अगले पद का अवलोकन करते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजाय अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। इस पद में उद्धव के वापस लौटने पर श्री कृष्ण ब्रज जीवन को स्मरण करके दुखी हो रहे हैं। दुखी होते हुए अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे भी ये ब्रज भुलाया नहीं जाता। चाहकर भी मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, वह वृंदावन, गोकुल, गायों का समूह, वन, उपवन, सघन कुंज की छाई, वन बगीचे और घने घने कुंजों की छाया चाहकर भी मैं नहीं भुला सकता। प्रात समय माता जसमति और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल होते ही बाबा नंद और माता यशोदा मुझे देख देख के अत्यंत ही आह्लादित होते थे। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख के अत्यधिक सुख की अनुभूति करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। माता यशोदा एक थाली में माखन रोटी बड़े प्रेम से सजा करके लाती थीं, अति हित साथ खवावत, और बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपिकाओं और ग्वाल बालों के साथ खेलने में सब दिन हंसत सिरात। मेरा पूरा दिन आनंद के साथ व्यतीत हो जाता था, हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात। जदुतात श्री कृष्ण के लिए है। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण जी विचार कर रहे हैं। एक बार फिर देख लेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी जब गोकुल से वापस आए, गोकुल से वापस आने के उपरांत उन्होंने श्री कृष्ण से गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया, उनकी विरही दशा का वर्णन किया। तो अपने मित्र के द्वारा गोपिकाओं, गोकुल निवासियों की दशा को सुन करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता। वह वृंदावन, गोकुल, गायों का समूह, वन, बगीचे, घने घने कुंजों की छाया चाहकर भी मैं नहीं भूल सकता। प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख देख के अत्यधिक सुख की अनुभूति करते थे, अत्यंत आह्लादित होते थे। माता यशोदा थाली में माखन रोटी सजा कर लाती थीं और मुझे अति हित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपिकाओं और ग्वाल वालों के साथ खेलने में ही मेरा पूरा दिन आनंद के साथ व्यतीत हो जाता था। गोपिकाओं और ग्वाल बालों के साथ खेलने में ही मेरा पूरा दिन आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में प्रभु श्री कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं, जिनके बारे में प्रभु श्री कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं।
प्यारे बच्चों, काव्य का सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। छंद गेय पद मुक्तक छंद है। रस श्रृंगार रस है। अलंकार अनुप्रास है। और श्री कृष्ण जी स्मरण कर रहे हैं, स्मरण अलंकार है। गुण माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति अभिधा है। और शैली भावात्मक शैली है। अगला पद देखेंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधेश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिन शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। प्रभु श्री कृष्ण जी अपने परम मित्र उद्धव जी को मथुरा से गोकुल भेजे हैं कि वे जाएंगे, गोपियों की दशा के बारे में आकर करके हमको अवगत भी कराएंगे और अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें हमें भूलने के लिए विवश करेंगे। उद्धव जी मथुरा से गोकुल गए और गोकुल जाने के उपरांत गोपियों को उन्होंने अपने ज्ञान की बात बताई, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा। उद्धव जी के ज्ञान भरी बात को सुनकर के, उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात को सुनकर के गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, मन न भये 10-20। आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए मन की जरूरत होती है और हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। सबके पास एक मन होता है, तो हम लोगों के पास भी एक ही मन था है नहीं। उद्धव मन न भये 10-20, एक ही मन था, 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो भी नहीं है, कहाँ चला गया। एक हो तो एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, जो श्याम के साथ श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। हे उद्धव जी, आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए मन की जरूरत होती है और हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया। को और आधीश, तो किस मन से हम आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। एक मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो किस मन से हम सब आपके ईश्वर की, आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना, केशव के बिना बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। ज्यों देह बिन शीस, इनकी तो वही दशा हो गई है जैसे देह बिन शीस, जैसे देह मतलब शरीर के बिना सिर की स्थिति होती है। हमारी इंद्रियां केशव के बिना बिल्कुल ही शिथिल उसी प्रकार हो गई हैं जैसे शरीर के बिना सिर की स्थिति होती है, सिर की दशा होती है। आशा लागी रहति तन श्वासा, फिर भी प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की आशा हम लोग नहीं छोड़ी है। आशा लागी रहति तन श्वासा, उनसे मिलने की उम्मीद में ही हमारे शरीर में सांस चल रहे हैं, हमारे प्राण अभी तक बचे हुए हैं और इस उम्मीद में जीवन कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद में ही हमारे शरीर में सांस चल रही है, हमारे प्राण अभी तक बचे हुए हैं और ये प्राण करोड़ों वर्ष तक बचे रहेंगे। उनसे मिलने की उम्मीद में
हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, आप तो श्याम सुंदर के परम मित्र हैं, सकल जोग के इस और योग मार्ग के ज्ञाता हैं, योग मार्ग के पंडित हैं, योग साधना के प्रकांड विद्वान हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे लिए तो नंद नंदन, नंद नंदन, नंद बाबा का वह पुत्र श्री कृष्ण ही परमात्मा है, ईश्वर है। उसके अतिरिक्त हम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मान सकते। काव्य का सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, छंद गेय पद मुक्तक छंद, अलंकार अनुप्रास है। और ज्यों देह बिनु शीस, यहाँ उपमा अलंकार है। शैली व्यंग परक वर्णात्मक शैली है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद देखेंगे। उद्धव जाहि तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठयो। तुम्हों बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हूँ, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने। हमसो कहलई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। कहाँ बला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करियो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। गोपियों के व्यंग परक बात को सुन करके भी उद्धव जी मानने वाले नहीं हैं। उनकी उलाहना को सुन करके भी वो हार मानने वाले नहीं हैं, और गोपियां भी उनको छोड़ने वाली नहीं हैं। उद्धव के ज्ञानपूर्ण योग साधना करने की उस बात को सुन करके गोपियां उन्हें उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी, जाओ तुम्हें हम जाने, हम लोग तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग तुम्हें जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। यहाँ पठियो भेजा, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो रास्ता बीच में ही भूल गए, भटक गए हो। अपने मार्ग से भटक करके तुम यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से योग की बात कह रहे हो, योग करने की बात कह रहे हो। बात कहत न लजाने, यह कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। योग ब्रज की गोकुल की नारियों से योग करने की, योग मार्ग का अनुकरण करने की बात कर रहे हो। यह कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े आदमी हो, लेकिन बड़े अयाने, तुम बड़े अज्ञानी भी हो। बड़ा हो करके भी तुम बड़े अज्ञानी हो। विवेक तुम्हारे पास उचित अनुचित के बारे में विचार करने की क्षमता नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े हो लेकिन बड़ा हो करके भी अज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में उचित अनुचित के बारे में विचार करने की क्षमता ही नहीं है।
तुम्हारे पास विचार उचित अनुचित के बारे में सोचने की बुद्धि ही नहीं है। हम सो कहलई हम सह के, तुमने हम लोगों से अपने योग मार्ग को धारण करने की बात कह दिए और हम लोगों ने उसे सुन करके सह लिया, चुप हो गए। जे गुण ले उसयाने, इससे तुम अपने को बहुत चतुर ना समझो, इससे तुम अपने को बहुत होशियार ना समझो। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं और कहाँ तुम दिगंबर का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हो। दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते हैं, तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हम अबला स्त्रियां हैं, हम नारी जाति के हैं और तुम हम लोगों से दिगंबर मार्ग का अनुसरण करने की बात कर रहे हो। मस्ट करो पहचाने, अरे अब तो शर्म करो, चुप रहो। मस्ट करो, चुप रहो, मौन धारण करो, अब मत बोलो। साच कहो तुमको अपनी सो, हम एक बात सत्य कह रहे हैं, तुम अपनी कसम खा करके बताओ। हम एक बात सत्य में तुमसे पूछ रहे हैं, बूझत बात निदाने, निदाने अंत में। वो क्या कह रहे हैं कि अंत में, निदाने अंत में हम तुमसे एक बात सत्य में पूछ रहे हैं, तुम अपनी कसम खा करके बताना। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिका कह रही है कि जब प्रभु श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजे थे तब नहीं को मुस्काने, तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजे थे, अपने ज्ञान का उपदेश देने के लिए यहाँ भेजे, तो भेजते समय क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? अर्थात वो जरूर मुस्कुराए होंगे। क्यों मुस्कुराए होंगे? क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड था और वो जान रहे थे कि यहाँ आने के बाद तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। काव्य का सौंदर्य देखेंगे, भाषा वही ब्रज भाषा, रस विप्लम्ब श्रृंगार, छंद गेय पद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, शैली गीत मुक्तक शैली है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।